पी टी आई दौर में सियासी बयानिए के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इंकशाफ। पी टी आई ने पार्टी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को भर्ती किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत फैलाकर 9 मई को आवाम और इदारों में दरार डालने की कोशिश की। मुलाजमीन की तनख्वाह 25 से 40 हज़ार रुपये थी। सरकारी फंड से करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 800 अकाउंट्स में से 72% का 2021 से पहले पी टी आई की तरफ झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने पी टी आई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे कि सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है पी टी आई दौर में सियासी बयानिए के लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम इंकशाफात हैं और मैं समझता हूँ हमारी सियासत पर और हमारी कौमी सलामती पर इसके बड़े दूरदर्श और गहरे असरात मुरतब होंगे। सबसे जो इसमें हसास बात है वो ये है, जो अवाम के जानने के लिए ज़रूरी है कि अवाम के जो खून पसीने की कमाई वो टैक्स की शक्ल में अदा करते हैं हुकूमतों को, वो एक सूबाई हुकूमत ने रियासती इदारों के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन वॉर वेज करने और लड़ने के लिए वो वसाइल इस्तेमाल किए। तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें ये शऊर और आगाही जो है हमारी अवाम उसका मुजाहरा करे अपने नुमाइंदों के चुनाव के हवाले से। पहला पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि आपने नौजवानों को गुमराह किया है, एक्सप्लॉइट किया है, और बजाय ये कि आप कोई प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव काम करते, आपने उनको इंटर्नशिप के नाम पे रियासती इदारों पे हमला आवर होने, उनके खिलाफ नफरत फैलाने, उनके खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा करने और कौमी रियासती इदारों की शख्सियात और क़यादत को बदनाम करने के लिए उनको एक्सप्लॉइट किया है। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि टैक्स पेयर्स की एक बहुत बड़ी रकम जो कि हमारा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें से तकरीबन 87 करोड़ रुपए जो हैं वो आपने कौम की खुशहाली, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बजाय रियासती इदारों के ऊपर इंफॉर्मेशन वॉर लड़ने और हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल की है। और जो चौथा पहलू है वो ये है कि ये इस बात को भी साबित करती है ये बात कि ये जमात जो है जिसके बारे में ये इम्प्रेशन पाया जाता है, कि ये तासुर पाया जाता है कि वो सोशल मीडिया में अवाम में काफ़ी मकबूल है, ये हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों नौजवानों को एक्सप्लॉइट और गुमराह करके ये इम्प्रेशन आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। तो ये हकीकत के सामने आने के बाद मैं समझता हूँ कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें भी ये शऊर और आगाही हमारे अवाम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अपने नुमाइंदों के चुनाव के हवाले से, जब वो इन हक़ाइक़ से बेहतर अंदाज में बहरावर और आगाही हासिल कर चुके हैं। सैयद साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नौजवानों को एक्सप्लॉइट किया गया है, तो क्या आप समझते हैं कि इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए हमें इसी तरीके से काम करना चाहिए कि इन्हीं नौजवानों को शऊर दिलाना चाहिए, फिर यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही ये आगाही फैल सकती है? देखिए, इसका ताल्लुक तो एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन पॉलिसी के एक्यूरेट, कम्प्रिहेंसिव और जामे होने से है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन पॉलिसी है उसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दूसरे जो जराइद हैं उन सब का एक मजमूई और अपडेटेड एक उसके हवाले से लाहे अमल होना चाहिए। तो जिसका मकसद ये होना चाहिए कि वो इंश्योर करे कि ये तमाम तर जो बयानिया है, जो मतन है, जो मवाद है, जो कंटेंट है, वो कौमी मफादात और नज़रियात से कंसिस्टेंट हो, कंपैटिबल हो। और अगर इस तरह का कोई बयानिया, चाहे वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, कहीं भी जो डेवलप किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, शेयर किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके हवाले से जो टाइमली और एक्यूरेट जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो वाज़े होने चाहिए, ताकि मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को रियासती इदारों के खिलाफ एंटी स्टेट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके, और जो लोग इसमें मुलविस पाए जाएं उन पर टाइमली और तादीबी कार्रवाई की जाए, ताकि उनको मिसाल भी बनाया जाए बाकी लोगों के लिए, ताकि कोई और जमात या ग्रोह इस तरह की हरकत की हिम्मत ना कर सके। कोई और जमात और ग्रोह इस तरह की हरकत ना कर सके। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली, अपने कीमती वक्त से हमें रोशनास कर रहे थे।